राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि मंडे को निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन सी चीज़ों का हमें इस वीक में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिन पे हमें नज़र बनाए रखनी है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलने को मिलेगा, और किन स्टॉक्स में इस वीक में हमें तेजी आती देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली बात करूं कि कौन सी चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर लगातार ऊपर जाएंगे तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और लास्ट वीक इसने जो हाई बनाया है, वो हाई बनाया है 120 का। उसके बाद ये नीचे आया था 84 तक, बट फिर से वापस ये 98.71 के पास क्लोज किया है। तो देखो, अगर इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा इम्पैक्ट सबसे पहले तो गैस पे हमें पड़ता दिखाई दे गया है, जिसकी वजह से गैस के प्राइस भी बढ़े हैं, और काफी स्टेट्स में तो गैस मिल ही नहीं रही है, लोग परेशान हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो इसका पड़ेगा वो पड़ेगा पेट्रोल पे और डीजल के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो देखिए बाकी की चीजों पे भी फर्क पड़ता दिखाई दे ही जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर पड़ेगा जिन स्टॉक्स पे, उन स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो नंबर वन पे आती हैं जितनी भी एयरलाइंस है सारी की सारी। जैसे कि इंडिगो हो गई, या स्पाइस जेट हो गई, एयर इंडिया हो गई। इन सारी कंपनियों के जो वो हैं टिकट्स हैं, प्राइस है, वो महंगे होंगे, और उनकी वजह से हो सकता है उनके प्राइस के ऊपर प्रेशर पड़े और उनके स्टॉक्स नीचे आते हुए हमें दिखाई दे। क्योंकि अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कहाँ तक वो झेलेंगे इस सारी चीज को। दूसरा अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रेशर बनता दिखाई देगा पेंट्स वाले स्टॉक्स पे, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री सीधा सीधा ऑयल से रिलेटेड होती है। तो प्रेशर आएगा पेंट्स वाले स्टॉक पे, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, तो इन पे हमें एक प्रेशर आता दिखाई देगा। तीसरी में अगर बात करें तो जो टायर बनाने वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों के ऊपर सीधा फर्क पड़ेगा। एमआरएफ लिमिटेड हो गई, अपोलो टायर्स हो गए, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की जरूरत होती ही होती है। चौथा, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट हैं उनके बारे में मैंने बता ही दिया है कि ये पेट्रोल और डीजल अगर महंगे होंगे तो देखिए ट्रांसपोर्ट का महंगा होना अपने आप ही लाजमी है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो ही जाएगा इनकी वजह से। उसके बाद पांचवें नंबर पे देखो तो जितने भी केमिकल वाले स्टॉक्स हैं सारे के सारे, जैसे कि एसआरएफ लिमिटेड हो गया या दीपक नाइट्रेट हो गया, जो केमिकल से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उन स्टॉक्स पे भी प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। और प्लास्टिक होगी जी, जैसे प्लास्टिक वाले स्टॉक्स हैं, या फिर पैकेजिंग वाले स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इस्तेमाल होता है ऑयल का और इन सब चीज का, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तो सुप्रीम इंडिया का ले लीजिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, उसके ऊपर फर्क पड़ता दिखाई देगा। बात करेंगे कौन से स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाने का, तो देखिए जितने भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं उनको फायदा मिल सकता है। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया, ओएनजीसी, और ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इन कंपनियों को हमें फायदा मिलता भी दिखाई दे सकता है इस रैली के अंदर, अगर क्रूड ऑयल इसी प्रकार ऊपर जाता दिखाई देगा तो। अगर ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली भी सारे जो मेजर इंडाइसेस हैं वो लाल निशान में ही है। डाउ जोन्स भी लाल निशान में है, नेस्डैक भी, एस एंड पी भी, और अगर आप फुटसी को देखोगे या डेक्सा को देखोगे, वो सारे भी लाल निशान में ही है, और पूरा एशिया लाल निशान में था। तो इसका इम्पैक्ट सारी कंट्रीज के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है, तो हमारी कंट्री के ऊपर भी पड़ेगा ही, और हमारा इंडेक्स भी नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हमें इस वीक में क्रूड ऑयल के प्राइस पे सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत पड़ने वाली है कि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो ये एक खतरे की घंटी होगी दोस्तों। और इसी से पता चल जाएगा कि अगर इसके प्राइस नीचे आते हैं तो देखिए वॉर वाली सिचुएशन में भी राहत मिली है, और अगर इसके प्राइस नीचे आते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली समझ जाना कि जो यूएस वर्सेस, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आते हैं तो देखिए सीधा सीधा समझ जाना
कि ईरान और यूएस वर्सेस इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है उसमें कुछ राहत मिलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है इस वॉर का और इस टेंशन का कि ये ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन बढ़ रही है, ये नीचे आएगा तो मतलब टेंशन जो है थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे को किन लेवल्स पे हमें पीई या किन लेवल्स पे हमें कॉल बाय करनी चाहिए दोस्तों। वनडे के चार्ट पे देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बनाई है और मार्केट में सेलिंग होते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए ये ही इसका वीकली लो भी है जो है 23,199, जो कि इसका फ्राइडे का लो है। तो मंडे को मार्केट अगर 23,199 से नीचे निकलता है तो हम मार्केट के अंदर पीई बाय करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 22,820 के पास में कहीं, क्योंकि ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया है जहां पे अब आके मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। और आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे मार्केट ने 2 बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। इसलिए मार्केट अगर 23,199 से नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए 22,820 का। बट देखो हम बात कर रहे हैं अभी डेली चार्ट पे, ये वन गो में नीचे नहीं जाएगा, तो इसको हो सकता है ये धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे आए, तो हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करता चलना चाहिए नीचे की तरफ हर 15 मिनट की कैंडल पे या 5 मिनट की कैंडल पे दोस्तों। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है तो भी हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई देती है कि पहली कैंडल रेड बन जाए और दूसरी ब्रेक करके नीचे निकले, तो हमें वेट करना चाहिए। और मार्केट 23,199 को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो अगेन हमें मार्केट में पी बाय करनी चाहिए और सेम स्ट्रेटेजी के साथ हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अब बाय साइड की बात करें, देखो बाय साइड तब तक ओपन नहीं होता जब तक मार्केट 23,600 को ब्रेक करके इससे ऊपर नहीं निकल जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और 23,600 से ऊपर ही हम अभी कोई कॉल बाय करने का या बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। ईरान वर्सेस यूएस और इजराइल के बीच में टेंशन चल ही रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे इसका प्रेशर आता दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते अभी हम बाय साइड के ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अगर ऊपर आता भी है तो भी हम अभी मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पे हमें अभी प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा और मार्केट में ऊपर के लेवल पे सेलर्स दिखेंगे और एक प्रेशर के साथ मार्केट फिर यहाँ से नीचे वापस आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।